अपने यहाँ नहीं रखते, विदेशों में जाकर के जमा करते हैं। और विदेशों में स्विट्जरलैंड का नाम बहुत ज़्यादा होता है, और स्विट्जरलैंड के अलावा और भी कई जगह पर टैक्स हेवन्स बने हुए हैं, उनमें जमा करवाते हैं। और 2009 में मैंने इस बात को उठाया था। मैंने कहा कि अगर सचमुच जितना पैसा भारत का विदेशों में टैक्स हेवन्स में जमा है, और जो आंकड़े इधर उधर छपते हैं उनमें सच्चा कौन सा गलत कौन सा, लेकिन इतना साफ है कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो सारा अमाउंट अगर किसी प्रकार से हम वापस ला सके तो भारत में विकास के लिए कोई संसाधनों की कमी नहीं होगी। और इसीलिए इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं 6 साल आप भी सरकार में थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं इस दिशा में काम किया? तो मैं उनको बताता हूँ कि उस समय स्थिति ये थी कि स्विट्जरलैंड का हमेशा जवाब ये होता था कि ये बैंकिंग सीक्रेसी के हमारे अपने लॉज हैं, उसमें दूसरा कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। और ये सही बात भी थी, किसी को नहीं करने देते थे। लेकिन पिछले साल जब अमेरिका में भयंकर आर्थिक संकट पैदा हुआ और कुछ मात्रा में यूरोप के भी कई देश उस प्रकार के संकट से प्रभावित हुए, तो उन्होंने दबाव डाला न केवल स्विस बैंक्स पर लेकिन बाकी टैक्स हेवन्स पर भी कि हमारे नागरिकों का जो रुपया आपके पास है वो हमको वापस दीजिए। और अमेरिका के, जर्मनी के, इधर उधर के जो दबाव को रेजिस्ट नहीं कर सके, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी उन्होंने उपयोग किया एक प्रस्ताव पारित करवाने के लिए। ये सारे जो डेवलपमेंट हुए उसके कारण धीरे धीरे करके बाकी इन सारे देशों में भी, जिसको विसल ब्लोअर्स कहते हैं, वो तैयार हो गए थे। दबाव के कारण भी उन्होंने दिया, कुछ वॉलंटरली दिया, कुछ देशों ने खरीद करके लिया उनसे, और कुछ विसल ब्लोअर्स के द्वारा हुआ। ठीक है कि जिन देशों में विसल ब्लोअर्स के लिए प्रोटेक्शन कानून नहीं है तो वहां पर लोग जेल में भी गए। अमेरिका में विसल ब्लोअर्स का, कनाडा में विसल ब्लोअर्स के लिए, न्यूजीलैंड में विसल ब्लोअर्स के लिए, और कई देशों में उनके प्रोटेक्शन के कानून हैं। हमारे यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक इंट्रोड्यूस भी हुआ लॉ विसल ब्लोअर्स को। और पृथ्वीराज चौहान उस समय पर्सनल हेल्थ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए, और उन्होंने पेश किया और वह इंट्रोड्यूस हुआ है। और इंट्रोड्यूस होकर के पास गया है अपनी स्टैंडिंग कमेटी के पास, और हाँ, और रिपोर्ट आ रही है लॉ एंड जस्टिस। लेकिन चाहे लॉ नहीं बना है अभी तक, लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार जो है उसने कैबिनेट में उसको अप्रूव किया है। और अप्रूव करने के बावजूद जिन लोगों ने 2008 में ये जो कांड हुआ ब्राइबरी का, वोट खरीद करके और सरकार को बचाने के लिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, हाँ, कैश फॉर वोट स्कैंडल, जो सबसे कैश फॉर वोट स्कैंडल जिसको कहते हैं, उसमें जिन्होंने विसल ब्लोइंग का काम किया, हमारे 3 सांसदों ने, जिनमें से 2 सांसद अब नहीं है, एक है, और हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता ने उन लोगों को जेल में भिजवाना, विसल ब्लोअर्स को। ये जो चीजें सारी है वो सारी एक प्रकार के नैतिक गिरावट के लक्षण है।